हाय, प्रॉब्लम नंबर 12 पेपर 2 J1 2024 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है या पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। और नॉर्मल विथ स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या है 1/√6 है। ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, -अल्फा। मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ किया है कहाँ से 0, -अल्फा से टू द x² -4a। ये क्या है, किसका इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। इसका नेचर कैसा होगा, इस प्रकार का ग्राफ का जब खींचेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, है नहीं पता है। x² = -4a वेयर a ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, -अल्फा। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब एक 0, -अल्फा है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचा गया इस पैराबोला पर, ए बोला था, और जिसका स्लोप ही नॉर्मल का स्लोप कितना है 1/√6 है। ठीक है, इतना तक फर्स्ट सेंटेंस पूरा यहाँ तक दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला था एल बी ए लाइन पासिंग थ्रू 0, -अल्फा। एक लाइन है 0, -अल्फा से, दैट मीन्स इस पर जिस पॉइंट से नॉर्मल खींचा गया है उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। हमें अब क्या बोला है, जो लाइन खींचा गया 0, -अल्फा से, वो क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, हमें पता है कि इसका क्या होगा, y = a, है नहीं, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या था, x² -4a यही था। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स y = a। तो जब y = इसका पैरेलल है, दैट मीन्स y = a किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है नहीं, x एक्सिस के पैरेलल, तो इसका भी क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल ही होगा। तो पैरेलल टू द इसी का होगा, तो पैरेलल टू द x एक्सिस होगा पासिंग थ्रू 0, -अल्फा, है नहीं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, y = a मीन्स क्या है, एक y का वैल्यू फॉर ऑल x के लिए क्या कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली फॉर ऑल ए क्या y = -अल्फा है नहीं, 0, -अल्फा मीन्स क्या है, y = -अल्फा, x = 0 एट कटिंग पॉइंट का है, यहाँ पर जहाँ से पास करा 0, -अल्फा मीन्स x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना -अल्फा। तो यहाँ से जब पास करा तो y = -अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, -अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, है नहीं, या इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y = -अल्फा लिख सकते हैं। जो लाइन पास करा 0, -अल्फा से, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -अल्फा। अब उसके आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट एल लाइन, इस लाइन को ही एल बोला गया था ना, यहाँ पर देखिए ना, एल बी ए लाइन है ना, एल बी ए लाइन पासिंग थ्रू 0, -अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, है पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ तक ठीक। सपोज दैट एल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उसके बाद क्या बोला, जो एल लाइन है, जो एल लाइन है कहाँ, वो क्या है, पैराबोला के 2 पॉइंट पर कट करता है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। आ रहा है समझ, एक पॉइंट ए पर कट करता है, एक पॉइंट बी पर कट करता है, वही बोला। उसके बाद बोला आर डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद बोला, यहाँ तक तो पैराबोला का काम था, इसके आगे भी है, मैं पिक्चर अब ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक में। उसके आगे क्या बोला, आर डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। आर क्या है, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है, पूरे होते हैं, पता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एच डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। एच जो है क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। दैट मीन्स कर सकते हैं ए बी जो है, जो लाइन एल था 0, -अल्फा से पास किया था, 0, -अल्फा से पास किया था, है नहीं, वो पैराबोला 2 पॉइंट पर कट किया था, ए एंड बी पॉइंट पर। अब तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए बी लाइन सेगमेंट का कुछ लेंथ होगा, है नहीं, तो ये कुछ लेंथ होगा उसका, वही बोला एस क्या है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ए बी का स्क्वायर है। ठीक है, आर एस में आर क्या है, लेंथ ऑफ द, आर क्या है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एस क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, है नहीं। तो उसी का आगे पूछा R/S का वैल्यू, R/S का वैल्यू 1/16 दिया है, ये दिया 1:6, R/S बराबर 1:16 था, 1/16, है नहीं। तो इस पहले क्या R/S बराबर 1/16 दे दिया। उसके बाद इसके बाद ये है ना, एक रिलेशन इससे आ जाएगा, एक रिलेशन क्या आ जाएगा स्लोप से, 1/√6 है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन का यूज करके अपने को सोल्व करना। तो अपने को क्या चाहिए, समझिए बात को, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इसका भी वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे सर वैल्यू कैसे निकालना, वो देखेंगे कैसे निकालना। तो क्वेश्चन सीधा है, इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल है, सीधा क्वेश्चन है और इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम ऑलरेडी खींच चुके हैं, लेकिन इसका फ्रेश डायग्राम देख लीजिए। पहले क्या बोला था, एक पैराबोला है x² = -4a, है नहीं, एक पैराबोला है x² = -4a। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। इस पैराबोला का ग्राफ ऐसा ही होगा, पता है। उसके बाद क्या बोला है कि 0, -अल्फा, 0, -अल्फा से एक नॉर्मल खींचा गया है कहाँ पर, पैराबोला पर, जिसका स्लोप क्या है, √1/√6 है, जिसका स्लोप क्या है 1/√6 है, यहाँ तक पता है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उसके बाद बोला था कि पॉइंट 0, -अल्फा से ए बी एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन खींचा गया एल, जिसे इसे एल बोला था ना। ए लाइन क्या करता है, एल लाइन जो है, ए बी एल लाइन जो है पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करता है, पॉइंट ए पॉइंट बी पर कट करता है। तो हमें पता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालना है, लेकिन इस प्रकार से खींचा गया है जो डायरेक्ट्रिक्स, इस पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स का पैरेलल है। हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इस पैराबोला के लिए, y = a होगा। अब y = a होगा तो इसका पैरेलल ए, y = a क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स जो लाइन खींचेंगे एल, वो भी x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब x एक्सिस के पैरेलल मीन्स क्या हो जाएगा, y = -अल्फा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट कितना -अल्फा, अब क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो y इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -अल्फा। अब y = -अल्फा और इस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट कर रही लाइन, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट निकलेगा, एक पॉइंट ए निकलेगा, एक पॉइंट बी निकलेगा। अब देखिए इस पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी कितना हो जाएगा, y = -अल्फा, है नहीं, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो y = -अल्फा हो गया। अब
बाई इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 बाई को 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, है नहीं। अब दोनों को सोल्व कीजिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। अब क्यों आएगा पता है, क्योंकि बाई फिक्स है तो पॉइंट यही सिर्फ वेरी कौन करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, तो उसी को निकालते हैं। अब इसमें सिंस दिस लाइन सेगमेंट कट पाराबोला एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है नहीं, ये लिखा था ना 2 पॉइंट पर कट करता है लाइन एल, तो हमें पता है अब सो फाइंड ए एंड बी, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट ए एंड बी फाइंड आउट करना होगा। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या करते हैं, बाई इक्वल टू माइनस अल्फा यहाँ पुट करते हैं, बाई इक्वल टू माइनस अल्फा पुट कर देते हैं। जब पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस अल्फा हो जाएगा, बाई की जगह क्या पुट करना होगा, माइनस अल्फा, तो बाई की जगह माइनस अल्फा पुट कीजिए, तो माइनस 4a इंटू माइनस अल्फा, तो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 4a अल्फा, तो एक्स बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4a अल्फा। अब कहेगा सर प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। तो एक किस कोऑर्डिनेट में, एक ये जो पॉइंट ए है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निगेटिव, तो ए पॉइंट को माइनस स्क्वायर रूट 4a अल्फा कोमा माइनस अल्फा। अब बी क्या हो जाएगा, बी पॉइंट स्क्वायर रूट 4a अल्फा कोमा माइनस अल्फा, है नहीं। अब पॉइंट ए पॉइंट भी निकल गया और हमें पता है बाई कोऑर्डिनेट सेम है, बाई कोऑर्डिनेट सेम है। जब बाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है तो क्या करते हैं, जब बाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो क्या कीजिएगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल। जब एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ डिफरेंस निकालेगा तो आपको निकल जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a अल्फा, क्या जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अगर ए बी लेंथ निकालना है, ए कोऑर्डिनेट बी ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट दिया रहे और उसमें से बाई कोऑर्डिनेट सेम रहे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसका मॉडुलस रख देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, वो ए बी का लेंथ आ जाता है, ये पता होगा आपको। तो एक ये एक्स बाई कोऑर्डिनेट सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 4a अल्फा आ जाएगा, तो ए बी का लेंथ अपने पास निकल गया। तो अपने पास क्या एक रिलेशन था, आर बाई एस का रिलेशन था, आर बाई एस बाई 1/16 था, उसी का यूज करके देखते क्या रिलेशन आता है, ठीक है देखते हैं। तो जब देखिएगा तो हमें पता है कि आर क्या था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a, पता है ऑलरेडी देख चुके थे। आप 4a कहाँ से आता है ऑलरेडी पता होगा बेसिक्स में पाराबोला का। और एस क्या था, स्क्वायर ऑफ द लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी, है नहीं, तो यही कि आर बाई एस तो 1/16 है, आर बाई एस 1/16, और आर का वैल्यू कितना 4a और एस का वैल्यू अभी जस्ट निकाले ना, एस क्या था ए बी का स्क्वायर था, यही किया यहाँ पर देखिए ए बी क्या आया था 2 स्क्वायर रूट 4a अल्फा आया था, ए आया था ना। अब हमें क्या रखना है, ए क्या है ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी की जगह क्या है 2 स्क्वायर रूट 4a अल्फा, तो 4a बाई 2 स्क्वायर रूट 4a अल्फा इक्वल टू 1/16, 4a हो गया तो 4 और स्क्वायर रूट किसी नंबर की जगह क्या आएगा एक्स ही आएगा, तो एक्स आ गया, तो 4a अल्फा आ जाएगा, है नहीं 4a अल्फा। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, हमें पता अल्फा का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आगे देखिएगा तो अपने पास ए क्या है, अल्फा का वैल्यू है, लेकिन अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में पूछा था 24 इंटू ए का वैल्यू, 24 इंटू ए का वैल्यू, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू निकालनी होगी, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इस नॉर्मल का कंडीशन यूज नहीं किए हैं, अब नॉर्मल का कंडीशन कैसे यूज करेंगे हमें पता है। नॉर्मल अब क्या करेंगे, इस पाराबोला में इस पाराबोला का एक पॉइंट लेते हैं। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a बाई रहता है, इस पाराबोला पर किसी पॉइंट पर हमें पॉइंट लेना है, कैसे लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में 280 माइनस 80 स्क्वायर, है नहीं, ये ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को बेसिक्स। अगर पाराबोला 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाराबोला देखे होंगे, एक देखे होंगे इस टाइप का देखे होंगे, एक इस टाइप का देखे होंगे, फिर एक इस टाइप का देखे होंगे, एक इस टाइप का, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन भी देखे होंगे पाराबोला पढ़े होंगे तो, है नहीं। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a बाई टाइप का पाराबोला था, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन 280 माइनस 80 स्क्वायर होता है। और इसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है एक्स इक्वल टू टी वाई प्लस 280, क्या होता है एक्स इक्वल टू टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यों होता है, किसी पाराबोला रहे इस टाइप का पॉइंट टी पर, किसी पॉइंट टी पर अपने को नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, किसी नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखते हैं एक्स इक्वल टू टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यों होता है नहीं। अब ये पता है कि नॉर्मल किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, पॉइंट टी पर। अरे पॉइंट टी पर जब इसका नॉर्मल का इक्वेशन आई कहाँ से पास कर रहा है, 0 माइनस अल्फा से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या लिखे, दिस नॉर्मल पासेज थ्रू, हमें पता है कि दिस नॉर्मल पासेज थ्रू 0 माइनस अल्फा, कहाँ से पास कर रहा है 0 माइनस अल्फा, और हमें पता है कि अल्फा वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अल्फा वैल्यू जब निकाल चुके हैं तो अब बताइए अल्फा वैल्यू निकालने 4 आया तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 4 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये जो नॉर्मल है कहाँ से पास कर रहा है 0 माइनस 4 से पास कर रहा है नहीं, ये 0 माइनस 4 से पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल क्या होगा, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है, यहाँ देखिए ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है, इस नॉर्मल के इक्वेशन में एक जगह 0 पुट कर देंगे, बाई इक्वल टू माइनस 4 पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए। अब जब इसकी जगह 0 पुट कीजिए -4 क्या पुट कीजिएगा, अल्फा यहाँ पर क्या है बाई की जगह कितना पुट करना -4, तो -4 टी प्लस 280 प्लस 80 की हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना जाएगा टी इंटू 80 स्क्वायर प्लस 2a माइनस क्या जाएगा 2a माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने पास एक रिलेशन बन गया कि टी में है नहीं। तो आगे देखते हैं इसके बाद देखिएगा अपने पास इक्वेशन क्या था 0 इक्वल टू टी इंटू 80 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, ये कहाँ से आया था हमें पता था एक्स बराबर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होता है एनी पॉइंट टी पर। तो अगर नॉर्मल खींचना है एक्स बराबर टी बाई 2a टी प्लस 80 क्यू होता है, लेकिन किस पाराबोला के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a के लिए है नहीं। जब इसके लिए होता है तो क्या कीजिएगा अब यहाँ पर क्या है, अब हमें पता है टी इक्वल टू 0 नहीं होगा, अब क्या सर क्यों नहीं होगा, जैसे टी इक्वल टू 0 रखिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये जो कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 रखिएगा तो कोऑर्डिनेट 0 0 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा। तो अपने को तो 0 0 तो नहीं होनी चाहिए है नहीं। अब जैसे ही 0 0 कीजिएगा तो एक नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से खिंचा सकता है नॉर्मल, यहाँ से खिंचा सकता है। हम ऐसा करते हैं टी इक्वल टू नॉट 0 लेते हैं,
है नहीं। अब कहेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है कि स्लोप क्या दिया है, स्लोप क्या दिया था 1/√6। अब जब जैसे ही अगर 0 0 लीजिएगा तो यहाँ से जब नॉर्मल इस पॉइंट पर खींचेगा, देखिए इस पैराबोला पर नॉर्मल खींचेगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बाई एक्सिस है। अब बाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, बाई एक्सिस का स्लोप क्या आएगा बताइए, इन्फिनिटी। बाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, ये तो संभव ही नहीं है। अपने को स्लोप 1/√6 दिया था, हम क्या बोल सकते हैं कि t = 0 कभी नहीं होगा। पता चला t = 0 क्यों नहीं होगा, t = 0 इसलिए नहीं होगा, t = 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने पास स्लोप क्या है 1/√6 है। अब 1/√6 है तो t = 0 0 लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बाई एक्सिस है ना, बाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी आ जाएगा, जो संभव नहीं है नहीं। अब क्या सर स्लोप किसे कहते हैं, 2 पॉइंट मालूम है 0, -4 है 0, 0, इससे 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप निकाल नहीं सकते। स्लोप निकालेगा तो क्या आ जाएगा, तो 0 + 4/0/0, 0 - 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो संभव नहीं है अपने को। तो हम क्या बोल सकते हैं, t = 0 कभी नहीं होगा। t = 0 नहीं होगा दैट मीन्स at² प्लस, अभी a 0 नहीं होगा तो मतलब at² + 2a - 4 ही 0 होगा, तो at² + 2a - 4 = 0। और अपने को पता है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा 1/√6 होगा। और ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि x = अब बताइए जो फार्मूला था x = t/, यहाँ से भी देखिएगा थोड़ा पता होनी चाहिए, ATQ ए क्या था नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी पर, और हमें पता है कि इसका स्लोप क्या होगा। अब बाई इक्वल टू इसका स्लोप क्या होता है इस नॉर्मल का 1/t होता है नहीं, ये भी पता होना चाहिए 1/t होता है, इसका स्लोप क्या होता है 1/t होता है। अब कहेगा कि ये कहाँ से आया, तो हमें पता है बाई इक्वल टू mx + c के फॉर्म में स्लोप m होता है। अब इसी को लिखना चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको बाई इक्वल टू mx फॉर्म में लिखना चाहिए तो t/, क्या लिख सकते हैं x - 2at -atq। अब बाई बराबर क्या लिख जाएगा x/t -2at -atq/t, है नहीं। अब 1/t क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए, हम बोल सकते हैं कि 1/t क्या है, स्लोप है किसका, नॉर्मल का, है नहीं, किसी पॉइंट टी पर, है नहीं। x² - 4ay के लिए किसी पॉइंट टी पर स्लोप नॉर्मल का क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो 1/t हो जाएगा इसका स्लोप, तो 1/t = 1/√6, क्योंकि क्यों बताइए, क्यों होगा 1/√6, क्योंकि अपने को पता है कि ऑलरेडी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि नॉर्मल का स्लोप 1/√6 है, तो t बराबर क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। हम क्या करेंगे अब t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट कर देंगे t = √6 तो अपने पास क्या a × √6 का होल स्क्वायर प्लस 2a - 4 = 0। अब यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और अपने को निकालना क्या है, अपने क्या निकालना 24 × a। आप a का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 24 × a = 24 × 1/2, तो क्या आ जाएगा 12। क्वेश्चन सिंपल एंड सीधा था, बस इसमें से कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन पता है कि नहीं एनी पॉइंट टी पर। अब सर नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा, बन सकता है क्यों नहीं बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। आप स्लोप कैसे निकालेगा, अपने को फिर डिफरेंशिएशन वाले मेथड्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x² - 4ay है, तो यहाँ से स्लोप निकालना dy/dx, इसे कोई पॉइंट x1 y1 निकाल पुट करना होगा, यहाँ से वैल्यू फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन इससे भी आंसर आएंगे। यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा 2xy - 4a, अब इसमें से रखिएगा तो 2x1y - 4a, है नहीं, dy/dx। तो यहाँ से निकालना होगा आपको इस स्लोप का, फिर लिखना होगा 1/√6, यहाँ से फिर x1 का वैल्यू निकालिएगा a के टर्म में, फिर यहाँ से वैल्यू निकाल के y1 का वैल्यू a के टर्म में निकालेगा, फिर यहाँ से यूज कीजिएगा। तो ये थोड़ा लेंथी टाइप होगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है पॉइंट टी पर तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको डिफरेंशिएशन मेथड से यूज करके आपका फाइनल आंसर निकालनी होगी। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें जैसे जैसे बोला गया वैसे स्टेप यूज करना और फाइनल आंसर निकालनी है। तो आई थिंक इसमें क्या है, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है अगर इस फॉर्म में पॉइंट टी फॉर्म में रहे, पैरामीट्रिक फॉर्म में रहे, तो इसका स्लोप क्या होता है 1/t होगा। इसको याद रखिएगा, ये सब आपको याद भी होगा नहीं होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।